बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग सीखें गणित कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका से इकाई 14 वृत्त के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये चित्र दिया हुआ है और हमें इसको देखकर ही ये जो खाली जगह है इनको भरना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो PR बराबर व्यास, तो PR, ठीक है, इन्होंने लिखा है PR बराबर व्यास। ठीक है, तो ये जो वृत्त दिया हुआ है PR इसका व्यास है, तो व्यास लिख दिया। बिंदु O, तो बिंदु O क्या हो जाएगा, ये बिंदु O दिया हुआ है, ये वृत्त का केंद्र होता है, तो केंद्र लिख देंगे। OP बराबर OQ बराबर त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, यानी OP बराबर OQ। ठीक है, OP बराबर OQ, तो ये त्रिज्याएँ हो जाएंगी, तो त्रिज्या लिख देंगे। RQ जीवा हो जाएगी, R और Q। ठीक है, R और Q ये जीवा हो जाएगी, तो जीवा लिख देंगे। PQ, तो P और Q भी क्या है, एक जीवा हो जाएगी, तो जीवा लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकार की सहायता से निम्नलिखित त्रिज्याओं के वृत्त खींचिए। ठीक है, तो त्रिज्या दी हुई है 2.5 सेमी, तो हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और इस तरीके से स्केल लेंगे। तो स्केल में हम क्या करेंगे, 2.5 सेमी की दूरी भर लेंगे ये। ठीक है, ये हो जाएगी 2.5 सेमी, इस तरीके से नाप लेंगे और फिर इसी दूरी का हम यहाँ पे ऐसे इसको रखेंगे और एक वृत्त खींच देंगे इस तरीके से हैं, तो ये वृत्त बन जाएगा 2.5 सेमी का बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न है 3 सेमी। अब हमें 3 सेमी की त्रिज्या लेनी है, तो उसी प्रकार से हम प्रकार में जो है पटरी की सहायता से 3 सेमी की दूरी भर के और इस तरीके से यहाँ पे हम उसकी नोक रखेंगे और इस तरीके से उसको खींच देंगे। ठीक है, तो ये 3 सेमी का वृत्त बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पार्श्व चित्र देखकर लिखिए। ठीक है, तो ये जो चित्र है इसको देख के हमें इनके ये लिखना है। यहाँ पे जो प्रश्न दिए हैं इनके आंसर हमें देना है। तो कैसे, देखो पहले दिया है 3 त्रिज्याओं का नाम। ठीक है, तो इसमें 3 त्रिज्याएं हो जाएंगी, देखो OC, OA और OB। ठीक है, तो OA, OB और OC ये 3 त्रिज्याएं हो जाएंगी, तो लिख देंगे हम। 2 जीवा का नाम, तो 2 जीवा हो जाएंगी, एक CD हो जाएगी और एक AB हो जाएगी, तो वो लिख देंगे। एक व्यास का नाम, तो व्यास हो जाएगा बच्चों देखो A और B, तो AB लिख देंगे। उसके बाद दिया है बाह्य क्षेत्र के 2 बिंदु। बाह्य क्षेत्र के 2 बिंदु देखो, एक M है और एक T है, तो M और T हो जाएंगे। उसके बाद दिया है देखो, फिर दिया है अंतः क्षेत्र में एक बिंदु, तो अंतः क्षेत्र में देखो दिया हुआ है एक बिंदु P दिया हुआ है। ठीक है, तो P लिख देंगे, ये हो जाएगा P। उसके बाद दिया है एक अर्धवृत्त का नाम, तो अर्धवृत्त हो जाएगा चाप AEB, A, E और B। ठीक है, ये अर्धवृत्त हो जाएगा एक। दूसरा दिया है 2 लघु चाप का नाम, तो 2 लघु चाप कौन से हो जाएंगे बच्चों, देखो चित्र ये रहा, इसमें हम देखते हैं। एक हो जाएगा चाप ACB, चाप AC और B, और दूसरा हो जाएगा CED। ठीक है, CED, तो ये 2 चाप हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो अगला प्रश्न है, वृत्ताकार घेरे के परिमाप को कहते हैं। तो ये वृत्ताकार हो गया, ये मान लो वृत्ताकार घेरा हो गया और इसके परिमाप को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये परिधि हो जाएगी, परिधि हो जाती है। ठीक है, वृत्त के परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। तो वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, जीवा कहेंगे। तो ये जीवा हो जाएगी। अगला दिया है, अगला प्रश्न है देखो, किसी वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, तो किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक जीवा वृत्त को कितने भागों में बांटती है। ठीक है, तो ये जीवा हमने यहाँ खींची थी, देखो ये, तो वृत्त को कितने भागों में बांट रही है, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये, यानी 2 भागों में बांटती है, तो इसका B विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, अर्धवृत्त में कौन सम्मिलित होता है। ठीक है, तो अर्धवृत्त में क्या होता है, व्यास सम्मिलित होता है, विकल्प C सही हो जाएगा। चाप कितने प्रकार के होते हैं, तो चाप 2 प्रकार के होते हैं, लघु चाप और दीर्घ चाप। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, वृत्तखंड के कितने प्रकार होते हैं, तो वृत्तखंड के 2 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, वृत्त के चाप तथा उसकी जीवा से घिरा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो वृत्तखंड कहलाता है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखो, निम्नलिखित कथन सत्य ट्रू हैं या असत्य फॉल्स हैं। ठीक है, तो ये कथन दिए हुए हैं, हमें इसमें सत्य सत्य लिखना है, यानी ट्रू फॉल्स लिखना है। तो वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है, ये फॉल्स हो जाएगा।
वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा होती है, ये ट्रू हो जाएगा। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये भी ट्रू हो जाएगा बच्चों। वृत्त के चाप तथा उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है, ये फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पार्श्वांकित चित्र में छायांकित वृत्तखंड की जीवा तथा उसके संगत त्रिज्यखंड का नाम लिखिए। ठीक है, तो ये चित्र दिया हुआ है एक, इसमें कह रहा है छायांकित वृत्तखंड, तो छायांकित तो है नहीं वृत्तखंड, तो हम मान ले रहे हैं ये वाला जो है ये छायांकित हो जाएगा। तो इसमें जीवा हो जाएगी इसकी ए बी और त्रिज्यखंड हो जाएगा ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी, इस तरीके से इसको कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर कोई बिंदु आर तथा क्यू लेकर इन्हें मिला दीजिए। बताइए कि क्या बिंदु आर क्यू छोड़कर रेखाखंड आर क्यू के सभी बिंदु वृत्त पर हैं? तो वृत्त पर नहीं होंगे। ठीक है, ये हमने चित्र बना लिया है, देखो वृत्त पर नहीं होंगे ये। उसके बाद है वृत्त के बाहर हैं, तो वृत्त के बाहर भी नहीं है। वृत्त के अंदर हैं, तो वृत्त के अंदर हैं। ठीक है, वृत्त के अंदर हो जाएंगे ये यहाँ पे। उसके बाद कह रहे हैं वृत्त के केंद्र पर हैं, तो वृत्त के केंद्र पर भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में संबंध होता है। ठीक है, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 15 सेमी है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? ठीक है, तो यदि वृत्त की त्रिज्या 15 सेमी है तो अभी हमने पढ़ा था व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, तो त्रिज्या को 2 से गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30 सेमी। ठीक है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या होती है व्यास बटे 2 बच्चों। ठीक है, व्यास बटे 2 ये त्रिज्या हो जाएगी। तो व्यास कितना दिया हुआ है 14 और बटे 2, तो 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, तो ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तो 14 बटे 2, 2 सत्ते 14, तो 7 आ जाएंगे ये, तो 7 सेंटीमीटर। तो विकल्प 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त की सभी जीवाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये आकृति दी हुई है और ओ इसमें वृत्त का केंद्र है, तो सभी जीवाओं के नाम लिखिए। तो देखो कौन कौन सी जीवा हो जाएंगी। एक तो हो जाएगी सी और डी जीवा, दूसरी हो जाएगी ए बी। ठीक है, तो नाम लिख देंगे। वृत्त की सभी त्रिज्याओं के नाम लिखिए, तो त्रिज्याएं देखो बच्चों कौन सी हो जाएंगी, ओ ए हो जाएगी, एक ओ बी हो जाएगी, एक ओ डी हो जाएगी और ओ सी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने लिख दिए। उसके बाद एक ऐसी जीवा लिखिए जो व्यास नहीं है, तो ऐसी जीवा जो व्यास नहीं है वो सी और डी हो जाएगी, सी डी, तो सी डी लिख देंगे। त्रिज्यखंड ओ ए सी तथा ओ डी बी को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो ओ ए सी ये हो गया, तो हमने इसको छायांकित कर दिया इस तरीके से लाइनों से, रेखाओं द्वारा, तो रेखाओं द्वारा कर देंगे। और ओ डी बी, ठीक है, तो ओ डी बी कौन सा हो जाएगा, ओ डी बी, तो इसको भी हमने रेखाओं द्वारा कर दिया छायांकित इस तरीके से। ठीक है, अगला देखो, सी डी द्वारा बनने वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो सी डी द्वारा कौन सा वृत्तखंड बन रहा है, ये हो गया सी डी, ये है, तो इसको भी हम ऐसे रेखाओं द्वारा छायांकित कर देंगे। ठीक है, लिख देंगे रेखा द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकार की सहायता से निम्नलिखित व्यास के वृत्त खींचिए। तो व्यास दिया हुआ है 4.8 सेमी। ठीक है, तो व्यास हो जाएगा 4.8 सेमी। हम त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या होती है व्यास बटे 2। ठीक है, तो 2 से इसको भाग कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। ठीक है, 2.4 सेमी ये हो जाएगी त्रिज्या। अब हम जैसे पिछले हमने बनाया था उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रकार में स्केल की सहायता से दूरी नाप लेंगे 2.4 सेमी। ठीक है, कितनी दूरी नापेंगे, 2.4 सेमी, और फिर इस प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और उसको घुमा के ऐसे बना देंगे, तो ये वृत्त बन जाएगा हमारा 2.4 सेमी त्रिज्या का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, व्यास दिया हुआ है 8.2 सेमी। तो व्यास दिया हुआ है 8.2 सेमी, त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे 2, इसको भाग कर देंगे, तो भाग करके हो जाएगी 4.1 सेमी। फिर हम उसी प्रकार से प्रकार लेंगे और पटरी लेंगे, 1 सेंटीमीटर की दूरी लेके हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोक रखेंगे और फिर उसको खींच देंगे इस तरीके से, तो ये 4.1 सेंटीमीटर का वृत्त बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यास दिया हुआ है 7.8 सेमी। तो व्यास हो जाएगा 7.8 सेमी, त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे 2, तो 7.8 बटे 2। ठीक है, इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगी 3.9 सेमी। ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो 3.9 सेमी त्रिज्या हो जाएगी। फिर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रकार में पटरी की सहायता से दूरी भर लेंगे 3.9 सेमी, और यहाँ पे हम प्रकार की नोक रखेंगे और उसको घुमा के बना देंगे, तो इस तरीके से ये
ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे नोक रखेंगे और उसको घुमा के बना देंगे, तो इस तरीके से ये 3.9 सेमी त्रिज्या का वृत्त बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पार्श्वांकित चित्र में छायांकित त्रिज्यखंड का नाम लिखिए। ठीक है, तो इस चित्र में जो छायांकित भाग है ये, इसका हमें नाम लिखना है। तो देखो इसका नाम हो जाएगा ओ, पी और क्यू। ठीक है, जो छायांकित भाग है ओ, पी, क्यू, तो त्रिज्यखंड ओ, पी, क्यू लिख देंगे हम इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए जिसकी लंबाई 3 सेमी है और बिंदु पी को केंद्र मानकर एक वृत्त इस प्रकार खींचिए कि वह बिंदु क्यू से होकर जाए। इस वृत्त की त्रिज्या नाप कर लिखिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड पी क्यू ले लिया हमने 3 सेंटीमीटर का, और उसके बाद हम पी को केंद्र मानकर, ये पी है, इसको केंद्र मानकर और इतनी ही दूरी प्रकार में भर लेंगे और उस दूरी से हम क्या करेंगे, एक वृत्त की रचना करेंगे जो बिंदु क्यू से होकर जाए। तो बिंदु क्यू से होकर जाएगा। अब कह रहे हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या नाप कर लिखिए। ठीक है, तो इस वृत्त की त्रिज्या हम कहीं भी नाप लेंगे तो 3 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे हम नापते हैं, ये देखो ये 3 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, कहीं भी हम नापें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या आएगी। यहाँ से अगर हम नापते हैं तो यहाँ भी देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी बच्चों, त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। बच्चों वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।